students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is probability. अगर हम probability की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चांसेस। चांसेस में जब भी हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं या इसके होने के चांसेस कम हैं, या फिर इसके होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसके होने के चांसेस बिल्कुल 100% है। जस्ट लाइक मैं आपसे बोलूँ कि इट्स क्लाउडी और बारिश होगी होगी, तो उसके चांसेस क्या पक्का होगी ही होगी, ये दैट इज आर चांसेस। ओके, अगर मैं बोलूँ इट्स सनी और मैं कोई मुझसे बोले कि आज बारिश हो गई, तो आप क्या बोलेंगे? आप पागल हो, सन है, क्लाउडी नहीं है, कुल मौसम साफ है, तो बारिश कैसे हो जाएगी? ओके, तो ये सारी चीजें हम किस में कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज इन एवरीडे लाइफ we comes across statements such as I doubt that he will win the race, most probably it will rain today, chances are high that the price of petrol will go up। तो जब भी हमें ये पता चलता है कि the words most probably, chances, doubt, etc. show uncertainty or probability of occurrence of an event, तो वो सब चीजें क्या बताते हैं हमें? probability। चलिए नेक्स्ट इज बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे आता है जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो ये सब क्या हो गए हमारे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सपोज करिए हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उस एक स्टूडेंट को पिक करा और मैंने सोचा था जिसको मैं पिक कर रहा हूँ वो मैथ्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बट मैंने इसको पिक करा, वो हो सकता है अच्छा हो सकता है ना हो, ठीक है। तो दैट इज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रायल। बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जैसे कि मैंने पूरी क्लास में से उस बच्चे को सेलेक्ट करा, तो मैंने सिलेक्शन करते वक्त जो भी कुछ चीजें करी वो क्या था? मेरा ट्रायल। अगर मुझे 5 बच्चे सेलेक्ट करने होते तो मैं क्या करता? 5 स्टूडेंट्स को पिक करता, 1 2 3 4 5, देन दैट इज अ ट्रायल। अब जैसे क्रिकेट होता है उसमें स्टूडेंट्स का ट्रायल लिया जाता है, सो एवरी प्लेयर कम्स एंड परफॉर्म 5 और 6 बॉल्स, तो दैट इज अ ट्रायल, ऐसे ही बोलते हैं। yes. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल ही गिवन है, दैट इज थ्रोइंग अ कॉइन। जब भी क्रिकेट स्टार्ट होता है तो एक कॉइन को टॉस करा जाता है, तो ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है, फिर पता चलता है ये हेड है या टेल है। ओके, तो वो भी क्या होता है? हमारा ट्रायल। चलिए तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है वो देख लेते हैं। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, ओके, तो उसमें क्या नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपके ट्रायल्स में क्या क्या आएगा? ये 6 नंबर्स आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आता है थ्रोइंग 2 कॉइन्स, तो या तो आप पे दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या फर्स्ट पर हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या फर्स्ट पर टेल दूसरे पे हेड आ सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पर बोलेंगे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि अगर हम कोई भी इवेंट करते हैं तो उसके होने ना होने के चांसेस कितने होंगे। ओके, सो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि हम अगर उसमें सिलेक्ट करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, of a random experiment that an empirical probability, that is P, or happening of an event, that is E, is given by the form. That is probability of event क्या होगा? That is number of trials in which the event happens. Then we are having total number of trials. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। Okay, so here we are having an exercise that is 23. Question number 1: how many possible outcomes are there for the following experiments? In each case, write down the list of all possible outcomes. Just like throwing a 6-sided dice. तो हमने 6-sided dice को थ्रो करा, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स होंगे? तो हमारे पास नंबर्स आएंगे जस्ट लाइक 1, then 2, then 3, 4, 5, 6. Okay. Next is third part, choosing a number from first 8 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो चलिए उनको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। जस्ट लाइक देखिए, वी आर हैविंग 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आई थिंक 8 करने थे, 3, 6, 7, 8। ओके, ये हो गए हमारे ट्रायल्स। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर
ओके, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन पिक कर लिया, दैट इज अ कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स इन विच टेल इज ऑब्टेन 13 टाइम्स। तो देखिए टोटल ट्रायल्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, जस्ट लाइक 20। तो उसमें से जो टेल आया है वो कितनी बार आया है, दैट इज 13 टाइम्स। इसका मतलब अगर हम हेड देखेंगे, सो वी आर हैविंग 7 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है ऑन टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए हेड कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज तो फेवरेबल ट्रायल अपॉन टोटल ट्रायल्स। ओके, तो हेड के लिए पूछा गया है हमसे फर्स्ट पार्ट में, तो कितने टाइम्स हेड आ सकता है, 7। तो ये हो गया हमारा 7। एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे हमारे, 20। The probability of having probability of having head is 7 by 20. उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके, तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में यहाँ पे देखेंगे ऑन टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम। और तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टेल की, तो टेल कितने टाइम्स था, 13 टाइम्स। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में था फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन टोटल ट्रायल्स। ओके, तो टेल का निकाला है, दैट इज 13 और टोटल ट्रायल्स थे हमारे पास 20। तो इसका आंसर क्या हो गया, 13 अपॉन 20। ओके, सो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, चलिए क्वेश्चन पे 5 देख लेते हैं। बाकी सब तो इजी से वो आप लोग कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा। चले, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, एक डाइस को 80 टाइम्स थ्रो करा है। इसमें 1 कितनी बार आया, 10 टाइम्स, 2 कितनी बार आया, 15 टाइम्स, 3 कितनी बार आया, 12 टाइम्स, 4 आया 16 टाइम्स, 5 आया 14 टाइम्स, 6 आया 13 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे आता है डाइस थ्रो करा है हमने कितना, 18 टाइम्स। तो चले, तो यहाँ पर टोटल ट्रायल्स कितने हो गए, इक्वल्स टू 80, है ना। अब फेवरेबल ट्रायल्स के अकॉर्डिंग निकालना है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 है, तो यहाँ पर फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन टोटल ट्रायल्स। तो 1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 10 टाइम्स। ओके, और टोटल ट्रायल्स थे हमारे पास 80, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1/8। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट, दैट इज 3। 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 12 टाइम्स। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा फेवरेबल ट्रायल अपॉन टोटल ट्रायल। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 3 का देखेंगे, दैट इज 12/80। तो 4 3s are 12, 4 2s are 20 in this. Okay, next we are having probability of an even number. तो even numbers यहाँ पर कौन कौन से हैं, जस्ट लाइक 2, 4 एंड 6। अगर आप इनके फेवरेबल, तो यहाँ पर हमें थर्ड केस में इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालने, तो हो गए 2, 4 एंड 6। तो चलिए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें फेवरेबल ट्रायल्स देखने हैं, जो कितने होंगे, 15 प्लस 16 प्लस 13/80। ये कितना हो गया, 30, 31, 34 एंड दिस इज 44/80। सो 4 11 4 20 सो ये 20 टाइम्स हो गया, दैट इज 11/20।
एज अ आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट, दैट इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखेंगे, सो वी आर हैविंग 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पर देखेंगे फेवरेबल ट्रायल्स। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास जस्ट लाइक दिस इज 15 प्लस 12 प्लस 14, 10, 20, 30, 39, 40, 41। ठीक है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? फेवरेबल ट्रायल्स दैट इज 41 बाय टोटल ट्रायल्स दैट इज 80, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग एनीथिंग। सो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डायरेक्ट आंसर्स निकालेंगे। देखिए टोटल कितने 100 मैंने 36 लाइक कॉफी एंड 64 डिसलाइक इट। ओके, तो आप किस में? देखो मैं तो लाइक में हूँ क्योंकि मुझे कॉफी बहुत पसंद है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 36/100। तो 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 4 से करेंगे तो दैट इज 25। अब डिसलाइक की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है? फेवरेबल ट्रायल है 64 एंड टोटल कितना था? 100। तो 4 से करेंगे दैट इज 16, 4 64, 4 से करेंगे 25। तो ये हो गया 16/25 आर आंसर। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।